चलो, होमवर्क था, कर लिया? कर लिया सबने? जिसके सेमेस्टर थे उसने भी? ठीक है। पहले थोड़ा सा 5 मिनट वापस से एक बार टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिस्कस करते हैं बच्चे। हम ना एक ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी हम क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाई आर वी स्टडिंग दिस? हम ये क्यों पढ़ रहे हैं कि आज की वैल्यू कल जाकर कितनी, कल की वैल्यू का आज कितना? व्हाई आर वी स्टडिंग? मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के डिसीजन लेने, करेक्ट? एक लेना पड़ता है फाइनेंशियल, एक्चुअली तीन डिसीजन लेने। एक लेना पड़ता है फाइनेंशियल, एक लेना पड़ता है इन्वेस्टमेंट, और एक लेना पड़ता है डिविडेंड। ऐसे तीन डिसीजन आपको आपकी जिंदगी में लेने पड़ते हैं जब आप बिजनेस रन करते हैं, और यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, करेक्ट? अब मैंने बोला कि मुझे लेना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कौन सा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, जैसे कि बिल्डिंग खरीदना चाहिए कि नहीं, कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे का प्रोजेक्ट लेना चाहिए कि नहीं। Understand कितना बड़ा प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे? क्या 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। कुछ कुछ प्रोजेक्ट 3 3 4 4 साल तक चलते हैं। अब आप सोचो, अगर आपको ताजमहल बनाना है, 22 साल लग गए थे पहली बार ताजमहल, तो अब 4 साल तो लग, 5 साल तो लग। तो इतना बड़ा पैसा फंसाना है कि नहीं, ये हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। बताऊं क्या इसका मतलब? क्या एग्जाम्पल? कुछ लोग बोलते हैं ना यार, अगर इन्वेंट्री ज्यादा खरीद के रख लिया तो ज्यादा बेच पाएंगे। ये इन्वेंट्री ज्यादा खरीद, शॉर्ट टर्म, भाई कल बिकेगा, 1 महीने में बिकेगा, 2 महीने में। मैं ये तो नहीं सोच लूंगी इन्वेंट्री खरीदते टाइम कि यार 2 साल तक तो बिकी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब करंट असेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स्ड असेट। कोई दिक्कत परेशानी? तो बेटा अब आप सोचो, आज मैं सोच रही हूँ एक्सेल का एक और बिल्डिंग खड़ा किया जाए। तो ये मैं एक्सेल की बिल्डिंग क्यों खड़ी करूंगी? ताकि उसमें और बच्चे बैठा सकूं और उससे रेवेन्यू जनरेट कर सकूं। इज इट ओके? तो अब ये बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करते करते लग जाएंगे सपोज, या 2 साल पैसा लगेगा इसमें, कि सारा पैसा आज ही लग जाएगा? साल तक पैसा लगता है। और क्या मेरे को उस बिल्डिंग से कमाई एक ही साल में हो जाए? क्या मुझे उस बिल्डिंग से कमाई एक ही साल में हो जाए? कि भाई आज मैंने 10 करोड़ की बिल्डिंग बनाई, नेक्स्ट ईयर ही 10 करोड़, पहले साल आएगा 2 करोड़, दूसरे साल आएगा 3 4 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, वट एवर, बट रेवेन्यू इनकमिंग 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, जब तक भी लाइफ ऑफ द। सोचो, आज 10 करोड़ खर्चा करना चाहिए, ये डिसीजन कब लेना है? कब लेना है? आज। जिससे रेवेन्यू मुझे आज हो जाएगा क्या? नहीं, अपकमिंग ईयर्स में रेवेन्यू। इसीलिए टाइम वैल्यू ऑफ समझना, खर्चा होना है आज, रेवेन्यू आना है बाद में। तो बाद में जो रेवेन्यू आएगा उसको मैं आज के साथ कंपेयर थोड़ी कर सकती हूँ। पहले तो मुझे वो रेवेन्यू को खींच के एज पर टाइम आज पे लाना पड़ेगा ना वापस। खर्चा मुझे करना है आज, रेवेन्यू आना है मुझे 10 साल तक। तो 10 साल तक की जो रेवेन्यू वैल्यू है और आज के खर्चा दोनों सेम थोड़ी है। हम तो पढ़ चुके हैं ना कि आज और कल की वैल्यू इज नॉट सेम। तो भाई आगे जाकर जो मुझे रेवेन्यू आना है उसको पहले खींच के मुझे आज पे लाना, जो भी इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब, फ्यूचर वैल्यू को खींच के प्रेजेंट पे लाना पड़ेगा। और फिर मैं प्रेजेंट प्रेजेंट को कंपेयर कर सकती हूँ, फिर मैं खर्चे और रेवेन्यू को कंपेयर।
और फिर मैं डिसीजन लूंगी एक्सेल की ये बिल्डिंग बनानी चाहिए या। दिस इज व्हाई वी हैव टू स्टडी टाइम वैल्यू, बिकॉज कोई भी डिसीजन लॉन्ग टर्म के लिए लिया, इवन इवन फाइनेंशियल डिसीजन की बात करूं तो डिबेंचर इशू कब कर दोगे आप? आज। यानी पब्लिक से पैसा कब उठा लोगे? आज। इज इट ओके? उसको इंटरेस्ट कब दोगे? हर साल। उसको रीपेमेंट कब करोगे? 10-20 साल बाद। तो भाई ये एनालिसिस करना कि जो मैंने उठाया है और जो मैं वापस दे रही हूं ज्यादा या कम है, इसके लिए पहले टाइम वैल्यू से सारे खर्चों के आज लाना तो पड़ेगा। दैट इज व्हाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई भी डिसीजन, इट रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और अगर आप सोचोगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, फ्यूचर को खींच के आज मिलाना। आज की वैल्यूज तो अपने पास है, फ्यूचर की वैल्यूज तो अपने पास है, फ्यूचर को खींच के प्रेजेंट में लाएंगे तभी जाकर कंपैरिजन हो पाएगा। इसीलिए जब हम आगे जाकर डिस्काउंटिंग पढ़ेंगे ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंटिंग में फ्यूचर को डिस्काउंट करके प्रेजेंट में लाते हैं, कंपाउंडिंग में प्रेजेंट को ऐड करके कंपाउंड करके फ्यूचर में लेकर जाते हैं। अभी तक तो अपन ने कई क्वेश्चंस भी पढ़ लिया होगा कि मैंने 1 लाख रुपए बैंक में, 1 लाख रुपए मैंने बैंक में जमा किया, बताना तो 5 साल बाद इसकी लाइफ क्या है, वैल्यू क्या है। प्रेजेंट को फ्यूचर में ले जाना। अंडरस्टूड है? तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कितने कॉन्सेप्ट हैं? 2 कॉन्सेप्ट है। कितने? 2। पहला है कंपाउंडिंग, तो दूसरा है डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है फ्यूचर को प्रेजेंट में ले जाना, और कंपाउंडिंग का मतलब होता है प्रेजेंट को फ्यूचर में ले जाना। इसलिए इसको यहाँ इंटरेस्ट ऐड करते हैं, यहाँ इंटरेस्ट माइनस करते हैं। अब कंपाउंडिंग की बात करूं तो इसमें 2 मेथड होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मेथड और कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड में तो कुछ है ही नहीं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR एंड फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू P1 प्लस NR। क्या अब आप इस चीज से कंफर्टेबल हो? फ्यूचर वैल्यू मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस PNR, P को कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस NR। क्लियर है क्या? हाँ। अब CIM में आते हैं, तो CIM में फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस R टू द पावर N। और अगर कंपाउंडिंग एक से ज्यादा बार हो रही होगी ना साल में, अगर कंपाउंडिंग साल में एक से ज्यादा बार हो रही होगी ना, तो हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड बाय M इंटू M। रेट को डिवाइड कर देते हैं क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है, साल में बढ़ रहा है, और ईयर्स को इंटू कर देते हैं क्योंकि साल में 1 बार, 2 बार, 4 बार, 12 बार कंपाउंडिंग हो रही। राइट है? फिर हमने कल एक और चीज पढ़ी थी, डबलिंग। अगर आपका पैसा डबल हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 50 से 100 हो रहा है, 100 से 200 हो रहा है, तो एक मेथड है ये करने का कि भाई किस रेट में एक वैल्यू डबल होगी या कितने सालों में एक वैल्यू डबल होगी। तो यार रेट इज इक्वल टू 72 अपॉन N या N इज इक्वल टू 72। तो आपके पास जो भी है, अगर R है तो N निकाल लेना, N है तो R निकाल जी। कल ये सब पढ़ा था अपन ने, है ना? आ जाओ। कल इतने सारे क्वेश्चन अपन ने किए थे, कोई क्वेश्चन घर जाकर ट्राई किया क्या? बन रहे हैं क्या क्वेश्चंस आप लोगों से? पक्की बात? पक्की बात बन रहे हैं? ओके चलो, बिफोर डिस्कसिंग द होमवर्क मैं एक ऐसी क्वेश्चन देती हूँ आपको। टुडे आई इन्वेस्टेड 2 लाख। टुडे आई इन्वेस्टेड 2 लाख। आफ्टर 6 years it became 9 lakh। आफ्टर 6 years it became 9 लाख। आज मैंने 2 लाख इन्वेस्ट किया, 6 साल बाद मुझे 9 लाख मिले। कंपाउंडिंग हो रही है, कंपाउंडिंग हो रही है
हाफ ईयरली, साल में 2 बार कंपाउंडिंग। क्या आप मुझे रेट बता सकते हो? क्या आप मुझे रेट बता सकते हो? आज है 2 लाख, 6 साल बाद 9 लाख हो जाएगा। कंपाउंडिंग हो रही है हाफ ईयरली, तो आप बोलोगे प्रेजेंट वैल्यू है 2 लाख, फ्यूचर वैल्यू है 9 लाख, एन है 6 years, एम है 2, इज इट करेक्ट? एम इज 2, आर निकाल। प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर पावर n। बताओ सॉल्व करके। अजय भैया कैलकुलेटर। ट्राई करो। कल मैंने एक लॉग का फॉर्मूला बताया था, स्टेप मतलब कैलकुलेट। ना बट आप तो परसेंट कितना हुआ बता रही हूँ आपने क्या बेटा। ये ठीक है क्या? ये ठीक है, इतना समझ आ रहा है क्या? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू द पावर एन, आर डिवाइडेड बाय एम, एन इंटू एम। ओके है। 9 लाख इज इक्वल टू 2 लाख, 1 प्लस आर टू डिवाइड बाय 2, 6 इंटू 2, ये भी ठीक है। यहां तक पहुंच गए क्या इस इक्वेशन तक? अच्छा, 9 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख कितना होता है? यानी इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर 2 बाय द पावर 12। तो अब ये टू द पावर 12 इधर जाकर क्या हो जाएगा? 1/12। ठीक है क्या? कोई दिक्कत? क्या ये सॉल्व करना आता है आपको? आता है, करो तो। प्रेस 4.5, प्रेस 4.5, रूट 12 टाइम्स -1 इंटू द पावर यानी इंटू 1/12 प्लस 1,
फिर इनटू इज इक्वल टू 12 टाइम करें 4.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रूट को 12 बार -1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 +1 इंटू इज इक्वल टू 12 बार 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना आ रहा है? आ गया क्या सबका? सबका आ गया क्या? कोई ऐसा जिसका नहीं आ रहा है वो यहां अपना कैलकुलेटर ला सकता है, मैं दिखा दूंगी। आ गया? आप दोनों का आ गया? तो क्या है? तो दूसरा कैलकुलेटर ले लो, वो दोनों जीएसटी है, तो उनमें हो गया आपका आंसर। आपका आ गया क्या उसमें? हाँ करो करो। मैडम आ गया आपका? सर दोनों सर, हाँ करो। आ गया क्या? नहीं आ रहा सर, आपका आ गया? इधर आओ कैलकुलेटर लेकर दोनों। जिसका आ गया है, आंसर ये है क्या? इज इक्वल टू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। अब ये 1 को कहां लेकर जाऊंगी? इधर। तो क्या बन जाएगा? 0.133557 इक्वल टू आर अपॉन 2। अब ये 2 को कहां लेकर जाऊंगी? इधर। यानी इनटू 2 0.2671 इज इक्वल टू आर, यानी आर इज इक्वल टू 26.71, आर इज इक्वल टू 26.71%। आओ आओ। देख लो, ये नहीं, ये नॉर्मल कैलकुलेटर रखना है सब। हाँ भाई, अब क्या करना है? सबसे पहले 4.5 कितने बार रूट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 +1 अब इक्वल टू कितने बार? 12 बार। 1 2 3 5 6 7। क्या कर रहे थे आप लोग? ठीक है, हाँ जी आ गया सबका? आ गया सबका? मैडम आ गया आपका? चलो, मैंने कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था? क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। A makes a deposit of 5,000 in a bank which yields 10% interest compounded half yearly for 6 years. You are required to find out the amount to be received after 6 years. बहुत आसान है। Future value is equal to present value 1 plus R to the power n into m divide by m। ये क्या? यानी 1 plus 5%, 5,000, 1 plus 5
परसेंट द पावर 12। 1.05 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इंटू 5,000 कितना आ रहा है? 8979.8। क्या ये सबका हो गया? मैडम आप दोनों का हो गया? सर तो बनाओ, इसका वेट कर रहा है। बन गया? बनाओ बनाओ, जिनका नहीं बना है वो बनाओ इसको। आंसर आ रहा है 8979.2। आप ब्लैक कलर का जैकेट ले आओ। सर बनाइए 8979 बाकी सबका ये वाला बन गया ना? अब ऐसे तो नहीं है कि नहीं लिखा किसी ने? ये आने के बाद -1 किया, r/2 है तो यहाँ ×2 किया, 0.2671 आया, तो r इज इक्वल टू 26.71। इसने नहीं लिखा है लिख लो, इसने नहीं लिखा है लिख लो। %26.71। ये वाला हो गया 8979.28 सबका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो सर, तब तक मैं डिस्कस कर रही हूँ। 8979.28 नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक मैं इन लोग के साथ डिस्कस कर रही हूँ। व्हाट इज द वैल्यू इन 5 years, 5 साल बाद, ऑफ ₹100 इन्वेस्टेड टुडे? आज हम 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5 साल बाद की वैल्यू बताओ एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वेश्चन नंबर 17। 100 रुपए हमने इन्वेस्ट किए आज, डेट है 8% लेकिन क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है, साल है 5 लेकिन क्वार्टरली, यानी 1+2% टू द पावर 20, 1+2% टू द पावर 20। 100 रुपए है, 1+2% टू द पावर 20 करें क्या? इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इंटू 100 रुपए। आंसर आता है 148.5। इजी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ, बहुत आसान है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू यानी 1000, 1+9% टू द पावर 1.09 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हजार क्या आ रहा है? 3642 पॉइंट आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर 20 आओ। 50 years ago, 50 साल पहले एक इन्वेस्टर ने एक शेयर खरीदा था 10 रुपए का। 50 साल पहले एक इन्वेस्टर ने एक शेयर खरीदा था 10 रुपए का। The stock has paid no dividend during this period. स्टॉक ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया इस पीरियड पे। Yet it has returned 20% compounded annually over the past 50 साल पहले शेयर खरीद, डिविडेंड फिर भी एक कैपिटल इन दे रहा था, साल 20, हर साल 20% शेयर की। साल पहले 10 रुपए इन्वेस्ट किया था, रेट है 20%, 20% से ग्रो करता है हर साल। सोचो मतलब 10 रुपए +20% +20% +20% 50 साल तक
एन है 50, तो आज शेयर क्या करेंगे, जब वैल्यू प्रेजेंट 1 प्लस आर टू द पावर 10 रुपए 1.2 आर, यानी कितने नंबर ऑफ स्टेप्स देखना है अपन को, कितने नंबर ऑफ स्टेप्स देखना है अपन को, n प्लस 151, ठीक है क्या, चलो देखते हैं। 1.20 इंटू करती जाऊंगी जब तक 50 स्टेप नहीं आता। गिनना है ही नहीं मुझे, कितना आ रहा है, 91, 9110 इंटू 9100.438 इंटू 10 करूंगी तो क्या आ गया, शेयर की वैल्यू 91,000 का आज वो शेयर हो गया, का था 10 रुपए का, 50 साल। आप सोचो बच्चे, बोल रहा है मैंने एक शेयर खरीदा 10 रुपए का, ये मेरे को कोई डिविडेंड नहीं दे रहा है, बट मेरे को रोज हर साल कैपिटल गेन दे रहा है 20, मतलब हर साल इसकी वैल्यू से बढ़ी होगी। तो 10 रुपए का माल 20% से बढ़ा, कितना हो गया, 10 रुपए का माल 20% से बढ़ा, कितना हो गया, 12 रुपए। फिर ये वाला माल नेक्स्ट ईयर 20% से बढ़ा, कितना हो गया, 14.4। ऐसे करके ये बढ़ता रहा कितने साल तक, 50 साल तक, 10 साल तक। तो अपन ने क्या किया, अगेन फॉर्मूला लगा लिया, ये कंपाउंडिंग ही है ना, ये कंपाउंडिंग ही है ना, तो अपन ने क्या किया, फॉर्मूला लगा लिया। प्रेजेंट वैल्यू है 10 रुपए, 20% से बढ़ रहा है, कितने साल तक बढ़ रहा है, 50। तो मैंने किया 1.20 यानी 1 प्लस 20%, 1.20 आता है। 1.20 इंटू इज इक्वल टू कितने बार करूंगी, जब तक नंबर ऑफ स्टेप 51 नहीं दिख जाते, या अगर आपको काउंट करना है तो 49, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 49 काउंट्स, या जब तक नंबर ऑफ स्टेप 51 नहीं दिख जाते। क्लियर है क्या मैडम, आप दोनों का आ गया, आ गया, पक्की बात, दिखाते हैं कैलकुलेट, अंडरस्टूड है क्या। अब आप लोग का आंसर आ जाएगा 91,000, डन। आ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21। ये तो नहीं चलेगा बेटा, बेटा आ गया क्या, क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करें। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 21 बताओ। If 5,000 is invested in a fund offering a rate of return of 12% per year, approximately how many years will it take for the investment to reach 10,000? 5,000 की वैल्यू कितनी हो रही है, 10,000, यानी डबल हो रही है क्या, डबल हो रही है। क्या हम डबलिंग वाला मेथड लगा सकते हैं, क्या हम डबलिंग वाला मेथड लगा सकते हैं, डबल हो रही है ना, 12% के हिसाब से हो रही है, तो क्या हम डबलिंग वाले मेथड से n निकाल सकते हैं, n इज इक्वल टू 72 अपॉन r, n इज इक्वल टू 72 अपॉन 12, कितना आ गया, क्या आप लोग का आंसर भी 6 इयर्स आया है।
बन सकता है बट मत बनाना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बताऊं क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा? 10,000 इज इक्वल टू 5,000, 1 प्लस 12% टू द पावर n करना पड़ेगा, यानी 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 12% टू द पावर n, यानी 2 इज इक्वल टू 1.12 टू द पावर n। अब आपको पता है क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर में 1 करो 1.12, कैलकुलेटर में प्रेस करो 1.12, किया क्या? कैलकुलेटर में प्रेस किया 1.12, इनटू इज इक्वल टू करो, एक बार, दो बार, तीन बार, इनटू इज इक्वल टू पूरा नहीं बेटा, 1.12 इनटू इज इक्वल टू एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार। 6 बार में आंसर आ रहा है 2.21 और 5 बार में आंसर आ रहा था 1.97। सुनना क्या बताना चाह रही हूँ मैं, 1.12 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 तब तक जब तक 2 के करीब आंसर नहीं आता। तो 1.98 आ रहा है मेरा आंसर 5 टाइम्स प्रेस करके, आ रहा है क्या? वापस बता रही हूँ, मैंने 1.12 बस इज इक्वल टू करती रही जब तक 2 के करीब आंसर नहीं आ जाता। मेरे को 2 लाना है ना, मेरे को 2 लाना है ना, तो 2 के करीब जब तक आंसर नहीं आता था, 1, 2, 3, 4, 5, 5 में मेरा आंसर आता है 1.9738 समथिंग, मैंने 2 के करीब आ गई हूँ। जब मैंने 5 टाइम्स प्रेस किया, और मैं 5 टाइम्स प्रेस कर रही हूँ मतलब n इज इक्वल टू 6, तभी तो 5 बार इज इक्वल टू प्रेस किया है। वापस अगर मैंने 5 बार इज इक्वल टू प्रेस किया मतलब n 6 होगा, 1.12 टू द पावर 6 करती तभी तो मैं 1.12 इनटू इज इक्वल टू 5 बार करती। एक टेक्निक, दैट्स इट। बट ये सब एमसीक्यू वगैरह जब आप लोग के होते थे ना पहले, तब ये सब काम आती थी, अभी नहीं काम आई, टेंशन मत। अभी आप सिर्फ नॉर्मल डबलिंग मेथड से, डबलिंग मेथड से भी आंसर क्या आ रहा है 6, इससे भी आंसर क्या आ रहा है, क्लियर है क्या बच्चे? आज ना अपन कुछ नहीं करेंगे, और 12:10 हो रहा है, 20 मिनट की क्लास आपकी और बची है। मैं चाहती हूँ विदाउट सीइंग पहले का आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 से 21 वापस बना, पेन नोटबुक में, पेन नोटबुक में भले पेंसिल से बना लो ताकि आप लोग को समझ आए कि आप लोग का रफ वर्क है। पेन नोटबुक में ही कोई और कलर पेन से या पीछे जैसे भी आप चाहो, बट पेन नोटबुक में ही 6 से 21 वापस बनाना शुरू करो बिना देखे। भैया क्लास बंद कर दो।